पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। ये दास के अनुरोध है कि सभी श्रोतागण सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। आज जो है कलयुग के अंत होने वाला है, सतयुग आने वाला है। इसमें सभी के योगदान की ज़रूरत है। सभी आदमी मिल कर के अपना और दूसरे के कल्याण के लिए जीवन के लगा देनी है, जिससे कि सत्य धर्म न्याय की रक्षा हो सके। यहाँ पर हमारे सारे महापुरुष अपना जीवन के बलिदान दिए। उस बलिदान के अर्थ इतना ही था कि मनुष्य जाति इंसान बन कर के अपना कल्याण कर ले। आज इसी बात के लेकर के ये दास 7:45 सा वीडियो बनाया और इसका उद्देश्य है कि हर भाई आत्मज्ञानी बन कर के अपना कल्याण करे और अपने भाई के कल्याण करे। एक कहानी है कि कांग्रेस पार्टी के एक सभा जो है पंजाब में हो रहा था, अमृतसर में। उस अमृतसर में सब किसान, मजदूर और नागरिक सब वहाँ पर इकट्ठे थे और अंग्रेजन के अत्याचार से हिंदुस्तान के सभी भाई जो है परेशान थे। तो उन्हीं के से उनके दुख से बचने के लिए वो सभा हो रहा था। उस सभा में महर्षि श्रद्धानंद सरस्वती जी कांग्रेस के भी एक लीडर थे, महात्मा गांधी थे। और उसमें जो है जितने क्रांतिकारी लीडर थे वो सब थे। उसमें एक अंग्रेज था जो वहाँ गोली चलवा दिया। उसका नाम था डायर। यहाँ साहिबाबाद में मोहन मिल्क जो कंपनी है, मोहन मंदिर है, मोहन नगर है, ये सब डायर के अधिकार में था। और मोहन के बहन से वो शादी किया था। उसने जो है पूरा मोहन नगर, वो एक शराब के कंपनी था और इसी घर के मोहन परिवार के लड़की से शादी किया था। और उसने मोहन नगर के एक शराब के कंपनी है, जिस कंपनी के बीच में डायर लिखा हुआ था। अब वहाँ नहीं है, पहले था। जब हम 90 में गाज़ियाबाद उस कंपनी में आए थे तो देखे थे कि उस समय था वो डायर। तो वो सब यहाँ पर आए और यहाँ पर रहे और
यहाँ के औरतन से, लड़कियों से शादी किए, और जब जलियांवाला बाग में डायर ने गोली चलवाया था तब बहुत निर्दोष लोग मारे गए थे। उसमें एक उधम सिंह के माता पिता भी उसी में मारे गए थे। तो उधम सिंह जो है बहुत मुश्किल से तैयारी किए और वो डायर के जा कर के इंग्लैंड में मारे थे। वहाँ सभा हो रहा था डायर के, तो इन्होंने अपना एक ग्रंथ के अंदर रिवाल्वर के गोली भर करके रखे थे, कटिंग करके वो ग्रंथ के अंदर गीता कहे कि हम गीता लेके जा रहे हैं। सब कुछ चेक हुआ, गीता का चेक करना है, और जब सामने पड़े तो वो उस गोली से डायर के अपना गोली से भूज दिए, डायर मर गया। इनको ये भागे नहीं, और ना भागने की वजह से इनको फांसी हो गया। इसी तरह से हर मनुष्य के अंदर यहाँ घटना घटती है और उसके बदले में प्रतिशोध के भावना भी जगती है, और इस प्रतिशोध के भावना में आदमी जो है एक दूसरे के जान के दुश्मन होता है। लेकिन इतना सत्य है कि जो बोएगा वो काटेगा। तो इसलिए जो है सावधानी रखनी है और ये सबसे बचना है। यहाँ पर ये समझने की विषय है कि जलियांवाला बाग के जो नरसंहार हो रहा था, उस समय हिंदुस्तान के सारे देवी या देवता क्या कर रहे थे। जो कहते हैं कि कण कण में भगवान है, वो कण कण के भगवान क्या कर रहा था। ये भ्रम में मत रहना कि कौन भगवान किसी के कल्याण कर देगा। भगवान ये मनुष्य है, ये चाहे तो किसी के रक्षा भी कर सके, चाहे तो किसी के जान भी ले सके। हमारे बहुत पुराने भरम पकड़ा हुआ है, भरम भूत पकड़ा है कि हम देवी देवता के नाम पर पागल हो गए, और हमको पागल बनाने वाले मूर्खन के तादाद कम ना है। ये कहते हैं कि बिना भगवान के पत्ता नहीं डोलता है। ये पागलन के पता न है कि भगवान जो है ये पत्ता जो है वायु डोलाता है, अब वायु जड़ है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 तत्व प्रकृति है। और यही जो है कण कण में है, और सब जगह है। और यही जो है इसी के बिना पत्ता ना डोलता है और दुनिया ना चलती है। ये प्रकृति सृष्टि भी करती है और सृष्टि के विनाश भी करती है। जब ये प्रकृति संतुलन में रहती है तब सबके रक्षा करती है, और प्रकृति के अगर मनुष्य छेड़ता है तो ये विकृति रूप धारण करके भूकंप के द्वारा, जलवामय के द्वारा, आग लगी के द्वारा और तूफान के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर नरसंहार कर देती है। अनेक तरह के बीमारी के रूप में ये दुनिया के साफ करती है, जिसको हैजा कहते हैं। वही पीछे हैजा 100 साल में एक बेर आता था, और घर के घर, गांव के गांव, नगर के नगर साफ हो जाता था। वही
अब की जो है उसका नाम बदल दिया गया, करुणा के नाम से आया था। इसलिए मनुष्य को सावधान रहनी चाहिए, अधर्म परायण रहना चाहिए। धर्म के जो मनुष्य जब सत्य धर्म न्याय के रक्षा करता है तो ये सत्य धर्म न्याय सबके रक्षा करता है। और जब सत्य धर्म न्याय के धजिया उड़ाते हैं तो ये अपना भी धजिया उड़ जाता है। इसलिए प्रकृति नियम के पालन करें। प्रकृति नियम जो है उसी को भगवान, खुदा, गॉड, ईश्वर कुछ भी कह लो, अनेक नाम से उसके कहा गया है। तो ये प्रकृति ही ईश्वर, खुदा, गॉड है। लेकिन ये अज्ञान है, जड़ है। हमारे पुराने समय में भारत के जो शास्त्र था, सांख्य दर्शन भगवान कपिल जी के, उसी समय में जड़ चेतन के निर्णय हो चुका था। उन्होंने पंच महाभूत के 5-5 भेद बता के 25 प्रकृति को बताए थे। और यही 25 प्रकृति जो है जड़ है, 24 प्रकृति जड़ है, और 25वां चेतन आत्मा है जो सबके लेकर संचालन करता है। इसी तरह से 33 प्रकार के देवता को 33 करोड़ देवी देवता बना करके आए अज्ञानी सब धंधा बना लिए कमाने के। देवी देवता के नाम पर ही कमाना शुरू कर दिए। आज वो देवी देवता के विषय में समझे और अपना कल्याण करें। 7 दिन जो है 8वां चेतन है, 7 दिन जड़ है। ये देवी देवता मान के पूजा करते हैं, आप व्रत करते हैं। इनके किताब 7 दिन के बना हुआ है। ये पाखंड में दुनिया लगी हुई है। ये कौनों दिन के जो देवी देवता है किसी के कल्याण नहीं कर सकता। ये पाखंड से बचे। दिन के पूजा कर रहे हो। उसके बाद 12 महीना आदित्य है, 12 आदित्य है, 12 महीना। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ये 12 आदित्य है। ये महीना के अज्ञानियों ने महीना के 12 आदित्य बना करके धंधा बना के कमाना खाना शुरू कर दिया। आज दुनिया को इसी को पूजवाने लगा। 7 दिन के 8 वसु बना के पूजवाए। 12 आदित्य के जो है ये देवी देवता बना के पूजवाना शुरू किए। 11 रुद्र के देवी देवता बना के पूजवाना शुरू किए। 5 प्राण है, प्राण या पान समान बयान उदान, और 5 जो है सूक्ष्म प्राण है। तो इसलिए सावधान रहे। ये 10 प्राण हुआ, 11वां चेतन आत्मा रुद्र है। तो ये 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य, ये सब 32 होते हैं। और 33वां चेतन आत्मा है। इसी तरह से जो है ये संसार के जड़ के पूजा करा के जड़ बना दिए। मंदिर 2 तरह के होता है। एक मंदिर जो है मनुष्य बनाता है और मनुष्य देवता भी बनाता है। तब मनुष्य के बनाया हुआ देवता मंदिर में जो संसार में बैठाए गए हैं, ये सारे देवता के बाप कौन है? मनुष्य है। मनुष्य के बनाया हुआ मूर्ति मनुष्य के कल्याण नहीं कर सकता। इतने बात समझने के लिए
बता नहीं सकते कि कितने अज्ञानी हैं जो खूब पढ़े लिखे हैं और दुनिया भर के जो है डिग्री ले रखा है, फिर भी गला में तबीज बंधा है, बाजू में तमीज बंधा है, कमर में तबीज बंधा है, शर्म नहीं है। आके ये तबीज मनुष्य के कल्याण करता है? ये धंधा बाजों के कमाने के धंधा है। इसलिए सबसे बचो। मनुष्य जो है भूत जोनी ना होता है, ना देवता जोनी होता है। ये दोनों झूठ होने के बाद ये दुनिया में सबको मूर्ख बना करके आज सबको ये उनके पूजा के आग में झोंक दिए सब। ये 10-60 के ऊपर हो रहा है। आज तक ना कोनो देवी देखा, ना कोनो देवता देखा। आज झूठों के देवी देवता के विस्तार इतना कर दिया कि सांचों के देवी देवता उसमें छिप गए। प्रकृति सत्य है लेकिन परिवर्तनशील है। चेतन आत्मा सत्य है लेकिन सनातन शाश्वत है। ये परिवर्तन नहीं कहो, इसका परिवर्तन ना है। ये अटल सत्य है। पीछे जैसा था वैसे आज है, ऐसा ही आगे रहेगा। यही अपने आपा है। जो दिखता है तो दृश्य है और देखने वाला चेतन आत्मा रूपी परमात्मा है। आत्मज्ञान को ये रसातल में डुबा दिए। जो 24 भगवान आत्मज्ञान के उपदेश दिए। इसलिए आज उठे और जगे और अपना कल्याण करे। इसी में मनुष्य के कल्याण है। कृष्ण भगवान गीता में उद्धव जी के उद्धव गीता के एक उपदेश देते हैं जिसमें पूर्ण आत्मज्ञान देते हैं। और उद्धव जी के बताते हैं कि उद्धव जी मनुष्य जो है अगर समाज के साथ व्यवहार करना सीख ले और अपने जैसे घट घट में सुख दुख को जान ले और अपना स्वरूप के विषय में पूर्ण ज्ञान होने पर स्वाध्याय करके आय अपने रहनी गहनी संपन्न होके आय अपना कल्याण कर सकता है। तो इसलिए सावधान रहनी है। ये ऐसे गद्दार हुए। रविदास जी के शिष्य गुरु नानक जी हुए और गुरु नानक जी के शिष्य 11 सिख हुए और 11 शिष्य जो है बहुत प्रतापी और बहुत महान संत हुए और वो सभी जो है आत्मज्ञान के उपदेश देते रहे। तो इसलिए जो है आज भी दुनिया को भटकाने एक विश्वास मार्गी है, एक ज्ञान मार्गी है। विश्वास मार्गी मनुष्य को सत्य से भटकाता है। विश्वास मार्गी मनुष्य को सत्य से भटकाता है। अज्ञान मार्गी मनुष्य को सत्य के उपदेश देके और आत्म कल्याण के चिंतन करने के मार्ग देता है। कपिल भगवान जड़ चेतन के निर्णय आज से बहुत हजार वर्ष पहले सांख्य दर्शन में पूर्ण रूप से विस्तार से बताए हैं। उसके बाद गौतम ऋषि न्याय दर्शन में जड़ और चेतन के पूर्ण रूप से अलग अलग ज्ञान दिए हैं कि जड़ जहाँ चेतन होता है वहाँ इंद्रियाँ होती है, मन होता है, ज्ञान करता है, शरीर के धरता छोड़ता है। लेकिन जहाँ जड़ होता है वो भी जो है वनस्पति के रूप में, पहाड़ के रूप में, जंगल के रूप में, झरना के रूप में, वो उस जड़ अलग क्षेत्र है और चेतन के अलग क्षेत्र है। चेतन जो है
अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य चार खाने में ये घूमता है। जिस तरह से ये सूरज घूमता ना है, सूरज एक जगह स्थिर है। 9 ग्रह घूमते हैं अपने धुरी पर, 24 घंटा में एक चक्कर मारते हैं और 365 दिन में पृथ्वी सूरज के सभी ग्रह एक चक्कर मारते हैं। लेकिन सूरज अपने जगह स्थिर है, वो कहीं चलता ना है। चांद, ये ध्रुव तारा, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, ये भी एक जगह स्थिर है, बाकी सब ग्रह घूमते हैं। इसलिए भ्रम में ना रहे। आकाश में ये 9 ग्रह जड़ है, ये किसी के सुख दुख ना देते हैं, लेकिन पाखंडी जो है उनके धंधा बड़ा मजबूत है। ठेकेदारी है, धंधा, बिजनेस बहुत विशाल रूप धारण कर लिया है। ये दुनिया के मूर्ख बनाने में लगे हैं। जो दूसरे के मूर्ख बनाता है वो उसको महामूर्ख कहते हैं। वो महामूर्ख से बच कर रहना है, नहीं तो वो अच्छे के मूर्ख बना देगा, क्योंकि वो महामूर्ख है। इसलिए सावधान रहनी है और बचनी है, अपना कल्याण करना है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। संसार में मनुष्य जो है ये हमेशा दूसरे के दुर्गुण देखता है। अगर देखना है तो अपना दुर्गुण देखो, अपने दुर्गुण के सुधार करो, और देखना है तो दूसरे के सतगुण देखो और उसके अपने आचरण में उतारो। तो दूसरे के सतगुण देखो, अपना दुर्गुण के जान के छोड़ो और अपना कल्याण करो। यही दास के कामना है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।